दिमाग के तहत अपने जीवन को नहीं उतारोगे, आपका किया कराया सब कुछ व्यर्थ जा सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि मास पॉलिटिकल से आप जितने व्यायाम करते हो उतने व्यायाम आपको माइंड पॉलिटिकल पर भी करने चाहिए, जिसके तहत आप कभी किसी से छले नहीं जाओगे, कभी किसी से ठगे नहीं जाओगे, तो कोई भी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। साथियों, कुछ शांति हुई है तो मैं बात कर लेता हूं आगे। मैं लॉजिक पे बोलूंगा, और मैंने जिंदगी कैडराइज रूप से शुरू की है, आज तक मैं कैडर के तहत ही बोलता हूँ। भीड़ मेरे लिए मायने नहीं रखती, जयकारे ये मेरे लिए मायने नहीं रखते, उन्माद किस्म का मैं इंसान रहा नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे तमाम पूर्व के वक्ताओं ने जो भी बातें कही है, मैं उन बातों का सहमत हूँ, उन बातों पर मेरा समर्थन है, लेकिन कुछ बातों को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। रिपीट इसलिए करना चाहूँगा कि मैं विस्तार से बताना चाहूँगा और उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। तमाम इस मंच पर बोलने वाले लोगों ने शहीदों की शहादत को सलाम किया, और मैं भी करता हूं। हमारे शहीदों पर हमें किसी तरह का शक नहीं है। दुनिया की सबसे 2 नंबर की फौज हमारे भारत में है, और आज दुनिया के सबसे समर्पित लोग हमारे सेना में है, और उसकी वजह से हमारा देश महफूज है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको, मदेना साहब, आपको भी बताना चाहूंगा, हमारा शक है, और मेरा सोशल अकाउंट आप लोगों ने देखा होगा, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। इस जो पुलवामा का हमला हुआ है, क्या जगह बैठा है? तो साथियों, मैं बता रहा था कि 2 तरह की विचारधारा एक साथ में नहीं चल सकती। हमारे साथियों ने जो आज प्रोग्राम किया वो बहुत काबिले तारीफ है, बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, काबिले तारीफ है। लेकिन अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हो, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का समाज बनाना चाहते हो, अगर आप उस देश को बाबा साहब अम्बेडकर की तरह चलाना चाहते हो, तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों को ही इस मंच पे जगह देनी पड़ेगी, या फिर जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को ही आपको बुलाना पड़ेगा, या फिर दूसरों को भी बुलाते हो
तो उनको सुनने और समझने की शक्ति आपको पैदा करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने, तमाम इधर बैठे हुए साथी पढ़े लिखे लोग हैं और सब लोग ये जानते हैं कि विजयदशमी के दिन इस देश के अंदर सम्राट अशोक ने हथियार डाले थे। विजयदशमी के दिन इस देश में सम्राट अशोक ने हथियार डाले थे और उसी दिन इस देश के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक लोग हैं जो हथियारों की पूजा करते हैं। यह विचारधारा का भेद है। विजयदशमी हमारा अहिंसा का प्रतीक है। हम विजयदशमी को अहिंसा के रूप में मनाते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद जब ये पाया अपने गुरु के मार्फत कि सम्राट तुमने कुछ नहीं जीता बल्कि दुनिया का नरसार करके तू सब कुछ हार गया है, तब सम्राट अशोक को ज्ञान हुआ कि मैं अहिंसा के बल पर ही दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकता हूँ या मैं श्रेष्ठ समाज को स्थापित कर सकता हूँ। आप तमाम लोग ये चीज जानते हैं कि सम्राट अशोक का अखंड भारत आज छिन छिन हो चुका है। सम्राट अशोक ने इस देश के अंदर अहिंसा के बल पर बहुत ज्यादा राज किया और व्यापक तौर पर राज किया। आज उसी दिन पर एक तरफ तो अहिंसा और एक तरफ हिंसा। आप तमाम लोग जानते होंगे कि परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मुझे बता सकता है कि पोखरण में जो परमाणु प्रशिक्षण हुआ है वो किस दिन हुआ है? 1974 में। साथियों, मैं बताता हूं आपकी जानकारी के लिए कि जो परमाणु परीक्षण हुआ है वो वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुआ है। वैशाख की पूर्णिमा के दिन दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत, दुनिया को प्रेम और करुणा के पाठ पढ़ाने वाले महान मानव तथागत गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। भारत को गौतम बुद्ध की नजर से देखा जाता है। आज इस देश का प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री या राष्ट्रपति भी दुनिया में कहीं जाता है तो वो ये कहता है कि हम तथागत गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं और हम गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। उसी दिन इस देश के अंदर परमाणु प्रशिक्षण हुआ। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन ये तिथि का गेम है, ये तारीख का गेम है कि किस तरह हमारे विरोधी लोग हमारी ही तारीखों को, हमारी सम्मानित तिथियों को वो लोग हाईजैक करते हैं। आप सब लोग जानते हैं 6 दिसंबर का जब नाम आता है तो आपके जहन में क्या आता है? आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तमाम लोग इधर नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकल जानकारी होनी जरूरी है, हिस्टोरिकल जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि नाच गान से कोई राजनेता आपकी बात नहीं मानेगा, जयकारे से कोई भी अधिकारी आपकी बात नहीं मानेगा। और आप कितना भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेना, उससे भी आपकी कोई बात नहीं बनने वाली। बात बनेगी तो तर्कशील के आधार पर बनेगी, तर्क के आधार पर बनेगी, बुद्धि के आधार पर बनेगी और बौद्धिक क्षमता के आधार पर बनेगी। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है उसके आधार पर बनेगी। साथियों, 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस हुआ। 6 दिसंबर को इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद को ढाया गया। ये काउंटर अटैक है हमारी विचारधारा का। लेकिन हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई उनको ही हम इधर बिठा देते हैं, उनको ही हम गद्दे पर बिठा लेते हैं, उनका ही हम जयकारा कर लेते हैं। बात अच्छी है, किसी का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उनका बैकग्राउंड जानना उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। साथियों, पिछले 3-4 रोज आपने देखे होंगे, जब 14 फरवरी का ये दिन था, इधर कोई एसएफआई के लोग बैठे होंगे जो भगत सिंह के बारे में ज्यादा जानते हैं।
दूसरों का कम वास्ता रहता है, लेकिन एसएफआई से जो वर्क करता है वो जरूर भगत सिंह को जानता है, भगत सिंह के कहानी जीवन के बारे में भी जानता है। 14 तारीख को दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है, दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है, और उसके काउंटर अटैक में डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोगों ने शहीद दिवस मनाया। पूरी फेसबुक, मैं ये बात हवा हवाई नहीं कह रहा हूं आपको, आप फेसबुक टंटोल लेना कुछ लोगों की, जिन लोगों ने शहीद दिवस मनाया। बल्कि भारत के इतिहास में हम जेठाराम जी आपको बताना चाहते हैं कि भारत के इतिहास में 14 तारीख को कोई भी शहीद दिवस नहीं है। आपको लिटरेचर पूरा खंगाल के देख लेना, 14 तारीख को कोई भी शहीद नहीं हुआ था सिवाय इस 14 तारीख से पहले। लेकिन फिर भी इस देश के मनुवादी लोग, इस देश के समाज को बिखेरने वाले लोग, जातिवादी लोग, समाज को तोड़ने वाले लोग, और विशेषकर इस देश का जो जाति वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों ने 14 तारीख को शहीद दिवस, ये इसी बार नहीं, पिछले 4-5 साल के आप लगातार के सोशल अकाउंट देख लेना, ये आपको मिल जाएंगे। तब एसएफआई के कुछ लोगों ने और मेरे जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई शहीद दिवस नहीं है, भगत सिंह का नहीं है जन्म। भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई थी, पहले तो वो कहते थे कि 14 तारीख को भगत सिंह की फांसी की सजा हुई, फिर इसका पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने कहा कि 14 तारीख को तो सुनाई गई है, हम इसलिए शहीद दिवस मनाते हैं। दोनों ही चीजें झूठ, ना तो 14 तारीख को भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और ना ही 14 तारीख को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 14 तारीख की सुबह मैंने इस चीज का मुझे डर लगा कि जरूर कुछ न कुछ डाढ़ में काला है, जरूर कुछ न कुछ डाढ़ में काला है। और ये हमारे विरोधी लोग, मानवता में विश्वास नहीं रखने वाले लोग, जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे करके सत्ता हासिल की इस देश की, जिन्होंने इस देश के लोगों को बड़े सपने दिखाए, उन लोगों को पास में अब जवाब देने के लिए कुछ नहीं है और जरूर कुछ न कुछ अनहोनी घटेगी। और साथियों, 14 तारीख को इस देश के अंदर पुलवामा अटैक हुआ। आप लोग सोचो, कल तक तो वो बात झूठ थी, 14 तारीख से पहले तो शहीद दिवस वाली बात झूठ थी, लेकिन जब 14 फरवरी और 2020 आएगा तो वो बात सत्य साबित हो जाएगी। हम इस चीज की मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी इसके पीछे का राज हो, वो राज बाहर आना चाहिए। 14 तारीख को यह अटैक क्यों हुआ और इसके पहले के जितने लोगों ने शहीद दिवस घोषित किया, उन तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि आज शहीद दिवस है। मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, मेरा पहला सब्जेक्ट समाप्त हुआ, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूं और 5 मिनट मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं 5 मिनट और लूंगा आपका। साथियों, यह है विचारधारा का खेल, यह विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी से चेहरे की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हक और अधिकार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई अन्याय और अत्याचार की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस देश के अंदर तमाम दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाना, तमाम इस देश के अंदर पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना और इस देश के संवैधानिक ढांचे को बरकरार रखना, इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, प्रेम और करुणा के विचार को लागू करना। इस विचार के तहत हम इस देश के अंदर अपने घर परिवार से बाहर निकलता है और तमाम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग इसी विचार के तहत अपना समय लगाते हैं, अपना जीवन लगाते हैं और इस पहल से लेकर के बाहर निकलते हैं कि काश हम इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करेंगे। लेकिन साथियों, अज्ञानता की वजह से, हमारी माइंड पॉलिटिकल कमजोर होने की वजह से हम सदैव मात खाते हैं। सिर्फ मास पॉलिटिकल का फायदा अगर किसी को मिलता है तो इस देश के अंदर झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले लोगों को मिलता है, इस देश के अंदर एक दूसरे को लड़ाने वाले लोगों को मिलता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग डांस से दूर हो जाइए, नाच गाने से दूर हो जाइए, जयकारे से दूर हो जाए,
और दिमाग के तहत राजनीति करिए, तब जाकर के आपका कहीं भला होगा। दूसरी बात, आज बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति अनावरण दिवस है और बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश की नहीं पूरी दुनिया सामाजिक न्याय का प्रतीक मानती है। पूरी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का प्रतीक मानती है। साथियों, हमारे कुछ साथी पहले एक नाम लिया था, फिर उसको सही कर लिया, हरिजन शब्द। मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को अगर आप अपना रहबर मानते हो तो शब्द शब्द का ज्ञान होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं भी संविधान में हरिजन नहीं लिखा। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि इस देश के अंदर धर्म के पंडे ने हरिजन उनको कहा है जो देवदासी पुत्र थे। इसलिए हमें भी इस शब्द से दूर रहना चाहिए। हरिजन भाइयों को भी, जो वाल्मीकि भाई है, उनको भी समझाना चाहिए कि हमें हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये असंवैधानिक शब्द है और ये असामाजिक शब्द भी है। इनको वाल्मीकि कह सकते हो, अगर ये चाहते हैं दूसरे शब्द सम्मानित शब्द तो वो शब्द आप कह सकते हो, लेकिन कृपया करके इस शब्द को आप दोबारा नहीं कहेंगे। मैं चाहता हूँ आज आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानने चाहते हो और आप जानते हो कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना चाहिए, तो मैं तमाम जो कम से कम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जातियां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप एक थाली पे खाना सीख जाओ। एक थाली में चाहे मैटर भी हो और चाहे मैदवान भी हो, चाहे बावरी भी हो, चाहे रेगर भी हो, चाहे खटीक भी हो, एक थाली में खाना सीख जाओ। अगर चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, तो ये सत्य है, और अगर नहीं चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप चाहे हो। लेकिन ये मैं कहता हूं कि रास्ता यही है, एक थाली पे खाना सीख जाओ। समय कर जाता, समय अगर नहीं है तो मैं इधर ही रोक लेता हूँ। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मैं 2-3 पॉइंटों पर बोलूंगा और मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो समय की मांग है। अगर समय नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ संचालक महोदय, आज आप पता कर लेना, और आपने सोशल मीडिया अकाउंट देखा है, पोस्टर वगैरह देखा है, नागौर के अंदर इससे ज्यादा मेहरबान समाज की मीटिंग चल रही है और मैं उसका अतिथि हूँ। मैंने वो समय छोड़ा है इन संचालकों का कहने की वजह से और इधर आया हूँ। ये समय का रोना मत रहे आप 4 लोगों को बुलाए, 7 लोगों को बुलाए, 3 को बुलाए, 1 को भी बुलाए, क्यों भीड़ इकट्ठा करते हो? सभी जिम्मेदार नहीं है सबको खुश करने का कि हम खुश कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बायासा का जागर नहीं है, ये सामाजिक उत्थान का प्रोग्राम है। और सामाजिक उत्थान के प्रोग्राम में तमाम वो इश्यूओं पर बात होनी चाहिए जिस इश्यू को लेकर हम पीड़ित हैं। मैं देखता हूं मंच पर समय नहीं है, समय नहीं है। आप प्रोग्राम क्यों रखते हो? समय नहीं है तो समय के अनुरूप काम करना चाहिए। साथियों, अभी हमारे साथी ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का इशारा हमें समझना चाहिए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्या इशारा करती है, वो भी हमारे साथी ने ये बात बताई थी, लेकिन हमने किसका इशारा समझा? जिसके हाथ में लठ और हाथ में किताब, जिसके एक हाथ में लठ है और एक हाथ में गीता है, हमने उसके इशारा समझा। हम उसके पैरों में जाकर के गिर गए, उससे भला हो जाएगा। जिस इंसान के हाथ में मानवता का संदेश है, आपकी उन्नति का संदेश है, उस संदेश को हमने नहीं समझा। इस देश के अंदर जिस इंसान के पास में भारत का भाग्य संविधान है, उसकी बात नहीं मानी। लेकिन हम जब भी समय मिला, जब भी हमें ऐसा लगा कि आज ये समय है और आज इस तरह हम बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उस दिन हम
सच्चाई को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके तहत आपको बात बताना चाहता हूँ। एक बात है, इस देश के अंदर और इस सर्किल के अंदर जाति वेद का बहुत ज्यादा बोलबाला है। अगर आप इस देश का जातिवाद समझना चाहते हो तो आपको इनहेलेशन ऑफ कास्ट किताब बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़नी चाहिए। पूरे देश का जातिवाद और पूरी दुनिया का जातिवाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर महिलाओं का उत्थान अगर आप करना चाहते हो तो आपको द राइज एंड फेल हिंदू वुमेन बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़नी चाहिए। अगर आप इस देश के किसानों का हल चाहते हो तो आपको किसान का कोड़ा पढ़ना चाहिए, महात्मा फुले की किताब। अगर आप इस देश के संवैधानिक ढांचे को जिंदा रखना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी किताब भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। अगर आप इस देश के अंदर धर्म के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो तो लॉर्ड बुद्धा हिज धम्मा बाबा साहब अम्बेडकर की कृति पढ़नी चाहिए। आप पढ़ोगे तो जानोगे तो दूसरों को भी बताओगे, और बताओगे तो समाज सुधरेगा। डीजे से नहीं सुधरेगा, जयकारों और नारों से नहीं सुधरेगा। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी समाज के विरोध में नहीं हूँ। तमाम समाज के मानवतावादी लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, सर्किल के लोग हैं। लेकिन अगर कोई समाज का आदमी किसी दूसरी समाज का आदमी का अपमान करता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के कानून का विरोधी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी है। ये बात हमें समझनी चाहिए। आज भी इस सर्किल के अंदर आप लोग इस चीज के भुगत भोगी हो कि आपको अलग टेंट में बिठाया जाता है। आपको खाने के बाद में आपका बर्तन खुद को साफ करना पड़ता है। आज इस पंडाल से आप पढ़ लो, कितने लोग मेरे साथ में प्रतिज्ञा करेंगे कि हम लोग किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ नहीं करेंगे। आप सोच समझ के प्रतिज्ञा लेना, प्रतिज्ञा सोच समझ के लेना। इसका दूसरा भाग और भी है, हाथ ऊंचे करने से पहले सोच लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज आप लागू करो, आपके घर वालों पे लागू करो, सिर्फ आपको लागू करनी है, घर वाले बाद की बात है। आज आप इस पंडाल से पढ़ लेके जाओगे कि आप किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ नहीं करोगे। दूसरा प्रण ये लेके जाओगे कि आप अपना घर भी किसी का बर्तन साफ नहीं कराओगे, दूसरे का घर भी साफ नहीं करोगे, खुद के घर में भी किसी का बर्तन आप साफ नहीं कराओगे। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं तो चाहे वो वाल्मीकि की हो ना हो, उसका बर्तन भी युवा साथियों आप साफ करोगे। अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई को जिंदा रखना चाहते हो, इस देश के अंदर बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हो, तो जाति के भेद को मिटाना पड़ेगा। आप जाति नहीं मिटा सकते, लेकिन जाति के भेद को मिटा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, बहुत सी बातें हैं, कहने को बहुत सी चीजें हैं। आपको डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए इस देश के तमाम बहुजनों को आपको पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए जितना हो सके आपको समय लगाना चाहिए। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबके घरों में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो, ऐसी आशा करते हुए तमाम लोगों ने मेरी बात सुनी, इसका आभार जताते हुए सम्मानित मंच और आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय बाबा रामदेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परतु सिंह जी। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको कम समय देना पड़ता है। प्रोग्राम की रही बात, तो अगर सब ये कहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम मत करवाओ जिसमें समय मत दो, तो सब लोग नाराज होंगे। इसलिए आज से नाराज होने की कोई बात। अभी मैं अगली कड़ी में जेठाराम जी आलू बताने से निवेदन है कि वो आए और हमारे सबको
मंच में बैठना फाइट होगी।